न्यूज के साथ इंडिया डेली की टीम आरोपी डॉक्टर के घर में मौजूद है। आरोपी डॉक्टर की पत्नी का बात करने से इंकार कर दिया गया है। इंडिया डेली को घर बुलाकर बात करने से इंकार किया। लगातार हमारी महा कवरेज इस मुद्दे पर जारी है। इंडिया डेली की टीम आरोपी डॉक्टर के घर पहुंची, पत्नी के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने घर बुला के हमारी टीम को बात करने से इंकार कर दिया। इंडिया डेली की टीम से बात नहीं कर रही है डॉक्टर की पत्नी। वही इंडिया डेली आरोपी डॉक्टर का पक्ष जानने के लिए तैयार था, आप सभी के लिए सामने रखने के लिए तैयार था, लेकिन इस बीच आरोपी डॉक्टर की बीवी ने इंडिया डेली को घर पर बुलाया, लेकिन बात करने से इंकार कर दिया। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी किरण सिंह हमारे साथ सीधा मुजफ्फरनगर से जुड़ चुकी है। किरण, हम चाहते हैं कि पक्ष की भी जो है, हर किसी का पक्ष जो है वे सामने रखा जाए, लेकिन इस बीच जब हमने आरोपी डॉक्टर की धर्मपत्नी से बात करने की कोशिश की, आपने बात करने की कोशिश की, उसने घर बुला के इनकार कर दिया। बिल्कुल आपने सही कहा है पलक। देखिए, हम डॉक्टर विकास पवार जो है उनके क्लिनिक में पहुंचे हुए हैं। ये हॉस्पिटल है, 3 मंजिला ये जो है हॉस्पिटल इसको बनाया गया है। तमाम पेशेंट आते हैं यहाँ पर और लगातार जो ये मामला, जो ये मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहे तो सीधे तौर पर आप वीडियो जारी करके अपनी बातों को कह रहे हैं, लेकिन जब आपके पास मीडिया पहुंच रही है बातचीत करने के लिए, आप बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है आप बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं मैं डिप्रेशन में हूँ और तमाम तरह के अलग जो बातें हैं, एक्सक्यूज देना होता है, बात नहीं करने को लेकर के वो बातें की जा रही है। हमारे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार है यहाँ पर जुड़े हुए। सुबह से ही पंकज जो है वो हमारे साथ है पलक, और पल पल की जानकारी जो है हम पहुंचा रहे हैं। हम गली दर गली मुजफ्फरनगर के इसमें घूम रहे हैं और पूरी खबर जो है इंडिया डेली पर, इंडिया डेली के इस मंच के जरिए जो है हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। तो वहीं पंकज जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो कल से ही कहे तो इस क्लिनिक के सामने में यहाँ पर खड़े हैं। क्या कुछ है कल से पंकज जी? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आप भी आए थे लेकिन तब भी आपसे बातचीत नहीं की, कितने घंटे आप बैठे? देखिए किरण, कल भी हम यहाँ पर आए थे, हमारी टीम इंडिया डेली की यहाँ आई थी। पहले भी मैडम ने हमको यहाँ बुलाया था और करीबन हमको 2 घंटे यहाँ इंतज़ार कराया। पहले वो हम उनके क्लिनिक के जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे लगातार कहते रहे कि भाई आप मैडम को बुला दीजिए, तो लगातार मैडम कभी तो ये आधा घंटा और कभी 10 मिनट हमको लगातार देती रही। और जब लास्ट जब हमको 2-2.5 घंटे हो गए तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप अपना पक्ष रखना चाहेंगी, नहीं रखना चाहेंगी, तो उन्होंने बताया कि मैं तो ऑन द वे हूँ। तो जिस तरीके से जो कल से और अब तक जो हम अभी भी आए हैं, आपके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी भी उन्होंने हमको खुद बुलाया था कि मैं इंडिया डेली पर अपना जो है पक्ष रखना चाहूँगी। उसके बाद हमने आप काफ़ी देर यहाँ इंतज़ार भी किया है। यहाँ भी आज हमें भी 2-2.5 घंटे अब भी इंतज़ार करते हो गया, अब भी वो पक्ष नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा दाल में कुछ ऐसा काला है जो वो नहीं रखना चाहती अपना पक्ष। जी बिल्कुल पंकज, सुबह से ही आप भी जो है मेरे साथ, हम भी जगह जगह जा रहे हैं, तमाम बातचीत कर रहे हैं। हम चाह रहे थे कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें हो जाए, क्योंकि एक तरफ से पीड़िता ने बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा है, लेकिन वहीं पर जो है आरोपी पक्ष की तरफ से कोई बात सामने नहीं आ रही। सिर्फ ये कह देना कि मैं डिप्रेशन में हूं और उसके बाद बुला करके भी मीडिया से बातचीत नहीं करना, अलग से वीडियो जारी कर देना, ये सब क्या चीजें जो है वो जाहिर यहाँ पर करता है। देखिए, जिस तरह से इंडिया डेली की टीम लगातार इसको इस मामले को दिखा रही है और कवर कर रही है, ये बहुत बड़ा एक समझिए जो नाबालिग लड़की की तरफ से एक आरोप लगाया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर की वाइफ ने आज, पत्नी ने आज भी हमें इंडिया डेली की टीम को समय दिया कि आप आइए, 10 से 15 मिनट में हम आपको एक बयान देंगे, हम भी अपनी बात, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम आए, उसके बाद हमने बातचीत भी किया, स्टार्ट भी हुआ हमारा, लाइव भी हम लोग चालू किए, लेकिन आप 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, उसके बाद ये कह देना कि मैं ऑफ कैमरा बात करूंगी। ऑफ कैमरा जब बात हुई, हम जानना चाहें, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बात नहीं कर सकती हूँ। तो इतनी चीज़ें आप बता रही हैं, बात कर रही हैं, और जब कैमरे के सामने आना है तो आप सीधा बोल रही हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं नहीं कर सकूँ। तो ये सवाल पैदा करता है। जिस तरह से नाबालिग पीड़िता है, उसके परिवार और उसके तरफ से ये चीज़ें लगाई जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, जो उनका कहना है, उसको और इससे देखा जाए तो कहीं न कहीं दाल में कुछ काला, जो आपने कहा, वो स्पष्ट नज़र आता है। जिस तरह से अस्पताल के वार्ड बॉय हो, चाहे यहाँ पे कर्मचारी हो, जिन्होंने बताया कि ये चीज़ें हैं, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जब हम लोग जाने का कोशिश किए तो वहाँ
गेट बंद है, उसके लिए भी मना कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से हमने दिखाया कि यहाँ पर लगे हैं, डिस्प्ले है, सारी चीज़ें हैं, जब हमारी टीम उस वहाँ बात कर रही है उसके कुछ ही देर बाद उसको बंद कर दिया गया। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मना कर दिया। तो ये एक सवाल पैदा होता है कि पीड़िता जो आरोप लगाई कहीं न कहीं वो उनका आरोप उनके हिसाब से सही है। फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस ने भी कार्रवाई चालू कर दी है, इंडिया डेली की जो खबर इस पर असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार इसमें अभी कुछ ही देर पहले देखा आपने कि 3-4 पुलिसकर्मी यहाँ पर आए हैं, कुछ जांच पड़ताल कर गए हैं। तो ये असर है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पीड़ित परिवार अपना पक्ष रखा है, अपना बयान दर्ज कराया है, पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो वो कल जो 164 का बयान है उसके बाद कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि पुलिस इस पे सख्त कार्रवाई करेगी और आरोपी को भी गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल 164 का जो बयान है वो कल दर्ज यहाँ पर होना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ये बता दें पलक कि जब हम गाड़ी से आए, पंकज जब हम गाड़ी से यहाँ आए तो क्या हमें तस्वीर देखने को मिली पंकज जी कि एक बाइक से जो है 2 लोग निकल रहे थे और निकलते हुए उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं वो तो भाग गया। इस तरह के जो शब्द है वो यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किए जा रहे हैं। ये आसपास के स्थानीय थे जो अपनी बेटी को बैठा करके इधर से ही निकल रहे थे। जैसे अपनी गाड़ी रुकती है और हम लोगों को देखते हैं कि मीडिया के हैं तो उनका साफ कहना, सीधा कहना कि अरे आप किसके लिए आए हैं, जिसके लिए आए वो तो भाग गया। तो ये एक मैसेज डॉक्टर साहब का जो गया है लोगों में, ये कहीं न कहीं एक नया मैसेज जा रहा है। किरण, क्योंकि अभी आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, मुझे लगता है आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें ज्यादा चरित्र के बारे में पता होता है। डॉक्टर के बारे में क्या कुछ पता लगा? क्योंकि इस तरह अभी पंकज बता रहे थे जो वहां पर मौजूद लोग थे बाइक रोकते और कहते हैं जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं वो तो भाग गया। तो क्या उसके चरित्र के बारे में कोई बात जो है वह आस पड़ोस किसी ने बताया हो? बिल्कुल, इसके लिए मैं पंकज जी का यहाँ पर रुख करूंगी पलक, क्योंकि ये यहाँ पर डे टू डे लाइफ में जो है लगभग आते जाते रहते हैं, यहीं पर वो रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो यहाँ के हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। जो हमारा सवाल स्टूडियो से आ रहा है पंकज जी कि किस तरह का एक चरित्र, क्योंकि नेबर्स ज़्यादा जानते हैं अपने नेबर्स के बारे में, तो उनके चरित्र को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के किस तरह की बातें जो है वो सामने आई हैं देखिए इसके बाद खास? देखिए किरण, अभी जो जानकारियाँ इस केस में जब से 28 तारीख से केस दर्ज हुआ है तो लोगों में एक भ्रांतियाँ डॉक्टरों के खिलाफ आई है कि भाई डॉक्टर भी इस तरीके के कृत्य कर सकते हैं। डॉक्टर जिस तरीके से ये आरोप डॉक्टर साहब के ऊपर लगाया कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है, तो स्थानीय लोगों को एक डर बैठ गया है कि डॉक्टर भी इस तरीके की हरकतें करते हैं, डॉक्टर भी बच्चियों के साथ छेड़खानी करते हैं। तो कुल मिला के माहौल जो है वो नेगेटिव चला गया है डॉक्टरों के खिलाफ। और जी एक सवाल है मेरा, आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं और यहाँ आप रहते हैं, क्या ऐसे पहले भी डॉक्टर के ऊपर इस तरह का आरोप या किसी ऐसे ऑपरेशन में जो गलती, ये चीज़ें कभी सामने आई? क्योंकि आपको ज़्यादा जानकारी, आप यहाँ रहते हैं, स्थानीय निवासी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर के खिलाफ ये पहला मामला है या इससे पहले भी इस तरह का मामला आया है? देखिए पंकज जी, जिस तरीके से डॉक्टर के किसी भी मामले में गड़बड़ हो जाती है वो मामले तो यहाँ पे पहले भी दर्ज हुए हैं, लेकिन इस तरीके का मामला जो छेड़खानी का मामला है वो पहली बार अब तक, जो मैं मुजफ्फरनगर में जब से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पिछले 25 साल से, तो ये पहली बार मुजफ्फरनगर में इस तरीके का मामला आया कि जिसमें छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपित जो अलग आरोप लगे हैं डॉक्टर पे, किसी पे ऑपरेशन गड़बड़ करने का लगा है या किसी, आपने देखा होगा प्रसव दौरान महिला की मौत हो जाती है, इस तरीके का आरोप तो बहुत लगे हैं, लेकिन छेड़खानी का जो आरोप है वो पहली बार इस तरीके का किरण, ये तो हमने आस पड़ोस तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है। हम चाहेंगे कि हमारी जो दर्शक है पलक, जो डॉक्टर के रेगुलर पेशेंट्स हैं, क्या उनके साथ आपने बात करने की कोशिश की? उनकी तरफ से क्या फीडबैक दिया गया जब डॉक्टर उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं? किस तरह का उन्हें महसूस कराते हैं, कंफर्टेबल महसूस कराते हैं या इस तरह की हरकत पे पहले कर चुके हैं? क्या पेशेंट के साथ आपने बात करने की कोशिश की? बिल्कुल महिला, अभी तो फिलहाल इस क्लिनिक के अंदर में, इस हॉस्पिटल के अंदर में जो कोई भी पेशेंट जो है वो मौजूद नहीं है। इस केस के बाद से यहाँ से सारे पेशेंट जा चुके हैं। और इससे पहले जब हम सुबह के वक्त में पहुँचे थे, लोगों से हमने जानने की यहाँ पर पंकज कोशिश भी की थी, तो कई लोगों ने आपसे, स्पेशली आपसे, क्योंकि मैं उस वक्त में शायद दूसरी तरफ थी, वहाँ पर लोगों ने पंकज जी से कहा था कि ऑपरेट कैसे करते हैं, मतलब कुछ गलतियाँ भी इन्होंने की हैं। हम चाहेंगे पूरी जानकारी। देखिए जिस तरह से सुबह इंडिया डेली की टीम पीड़िता के घर पहुंची थी, वहां आसपास कई लोगों से बात किया था, उनका साफ कहना था कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए हैं, ये पहला मामला नहीं है।
जो किसी ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें किसी का नस कट गया होगा, गलत ऑपरेशन हो गया। तो ये तमाम महिलाएं जो कि करीब 8 से 10 लोगों से हमने बात किया, लोगों का अलग अलग ओपिनियन था कि डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर की व्यवस्था है, डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से वो ऑपरेशन करते थे ये पहला मामला नहीं, कई ऐसे मामले हैं जो उनके ऊपर दर्ज हैं। बिल्कुल, और कई मिली जुली प्रतिक्रिया भी मिली है। जिनके ऑपरेशन ठीक से हो गए हैं पलक, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ डॉक्टर जो है वो भगवान के बराबर थे, वो अच्छे थे। तो इस तरह की बातें आ रही है। हम चाहेंगे कि हम ऊपर की तरफ यहाँ पर थोड़ा दिखाएं कि देखिए ये तो वो नर्सिंग होम है, ये वो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है जो ये 3 तल्ला है। ऊपर में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उनकी पत्नी जो है विकास पवार की पत्नी टीना पवार, वो हैं अभी यहाँ पर मौजूद, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है। और देखिए मुझे यहाँ पर रहते हुए कम से कम हम लोगों को रहते हुए कितना वक्त हो चुका है, हम 1.5 घंटे से तकरीबन होंगे यहाँ पर, लगभग 2 2 घंटे हो गए हैं पंकज। तो लगभग 2 घंटे में उनके पास इतना सा भी वक्त नहीं रहा कि वो अपने पक्ष में अपनी बातों को आकर के यहाँ पर रख दे। इन सबके बीच में जब हम सीधे तौर पर जब गए सांसद जी के पास भी गए, उन्होंने भी इसी बात को रखा कि डॉक्टर को अपनी बात को रखने के लिए आना चाहिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि आप गुनहगार हैं, आप अपनी बातों को यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, तो इसमें आप कहीं ज्यादा ये हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच में आप विकास बालियान से भी बातचीत किया थी पंकज आपने, उन्होंने क्या कुछ कहा है? कुछ सीबीआई जांच की बात कर रहे थे। देखिए उन्होंने जो इनके बचपन के लंगोटिया यार हैं और हरियाणवी मूवी में वो अभिनेता भी हैं, तो उन्होंने जिस तरह से बेबाक बातें उन्होंने इनके बारे में कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, बचपन से दोस्त हैं और किसी भी ऐसी कोई गलती आज तक वो नहीं की है कि जिस पे उनके ऊपर सवाल उठाया जाए। लेकिन सवाल ये है, जब मैंने उनसे कहा कि सर सवाल ये है कि नाबालिग बच्ची आरोप लगा रही है जो कि उनके बेटी की उम्र की है, तो उन्होंने कहा कि देखिए आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन ये आरोप किस स्तर पे लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर विजिट करते हैं तो विजिट के समय में उनके साथ कोई ना कोई होता है, लेकिन फिर भी परिवार का बयान हमने जैसा हमने लिया उनका अलग था। उनका कहना कि ठीक है किरण, देखिए अभी तो हमने बयानों के ऊपर पूरा देखिए किरण, अभी हमने बयानों के ऊपर पूरा एनालिसिस जो है वो दर्शकों को देख लिया जब हम यहाँ पर ऑन ग्राउंड पूछे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करती हूँ, प्रूफ क्या है अभी? जी, अभी फिलहाल प्रूफ, सबसे बड़ा प्रूफ जो है पुलिस के पास यही है कि वो जो पीड़िता है उसका बयान दर्ज करे। तो 161 के तहत जो बयान दर्ज हो चुका है, अब 164 के तहत कल बयान दर्ज होगा, जो कि जज के सामने बयान दर्ज होगा। और उसके बाद जज जिस तरह से फैसला सुनाएंगे कि तुरंत प्रभाव से जो गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होगी। जो हमने बात यहाँ पर रूपाली रायचंद से भी हमने की है, जो सीओ है, सर्कल ऑफिसर है, उनसे भी जब हमने बातचीत की है तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जैसे ही ये बयान यहाँ पर दर्ज हो जाता है 164 के तहत, तो उसके बाद हम तुरंत प्रभाव से ये गिरफ्तारी करेंगे। लेकिन पलक ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है कि सुमित जो रिलेटिव है डॉक्टर विकास पवार के, वो आ रहे हैं फोन पे, वो मीडिया के सामने भी आ जा रहे हैं। वहीं पर विकास बालियान जो उनके दोस्त हैं, हाँ उनके दोस्त हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। मतलब दोस्त सामने आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं, लेकिन जिनको आना चाहिए अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, वो नहीं आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एराइज करता है यहाँ पर, ये सीधे सवाल खड़ा करता है कि पीड़ित परिवार के साथ क्या बात करने की कोशिश की आपने किरण? क्योंकि हमने आरोपी डॉक्टर का पक्ष तो जानने की कोशिश की, उनकी बीवी से बात करने की हमने कोशिश की कि वह भी अपना पक्ष रखे, लेकिन अभी अगर मैं पीड़ित परिवार की बात करूं तो क्या उनके परिजनों के साथ बात की, परिवार वालों के साथ कोई बात करने की कोशिश आपने की? बिल्कुल, परिवार में हमारी सबसे बातचीत हुई है, पीड़िता से हमारी बातचीत हुई है। पीड़िता ने बताया उस दिन की क्या कुछ आप बीती रही है, जिसे सुन करके हर कोई सिहर जाएगा पलक। और क्योंकि बहुत ही वो जो छोटी सी बच्ची, नाबालिग बच्ची है, और कहीं ना कहीं अब वो पढ़ाई के दौर से चीज़ें थी और एक तकलीफ भी थी जब उसका ट्रीटमेंट ये सब कुछ चल रहा है, सर्जरी से बाहर निकली और ऐसी उसके साथ अगर वारदात हो रही है तो वो पूरी तरह से सहम सी गई थी। उसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं, लेकिन उसने उस दिन की अपनी आप बीती बताई, तो हम भी सिहर चुके थे उस चीज़ को सुनकर के। जब उनकी मम्मी से हमारी बातचीत हुई और आपकी जब उनके चाचा जी से बातचीत हुई, तो बहुत खुल करके उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। और सीधे तौर पे उनकी मम्मी ने कहा कि हमें सीधे तौर पे कहा गया कि इस पूरे केस को आप रफा दफा कर दीजिए, कई लोग आकर के हमसे मिल चुके हैं। हाँ, बहुत बड़ा आरोप ये यहाँ पर लगा है। क्या पंकज आप हम चाहेंगे डिटेल में? देखिए, जो उनकी पीड़िता की मां ने जो आरोप लगाया है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। उन्होंने सीधा कहा कि हमें केस रफा दफा करने के लिए हमसे कई लोग आके मुलाकात कर चुके हैं, लगभग 10 से 12 लोग अब तक हमसे आए और मुलाकात की और
हमसे बात की हैं कि इस केस को रफा दफा कर लो, कितने में रफा दफा करना है। 25 लाख का भी उन्होंने नाम लिया कि 25 लाख तक ऑफर भी मिल रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर डॉक्टर साहब सही हैं तो सबसे, जैसा कि सांसद साहब ने बोला, जैसा कि और उनके दोस्त ने बोला कि उनको सामने आना चाहिए, मीडिया से बात करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, ना उनके परिवार से कोई आ रहा है। तो ये बड़ा सवाल है कि अगर वो पक्ष भी नहीं रख रहे हैं और उनके जानने वाले पीड़िता के घर पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये एक अहम सवाल है। और सवाल कहीं न कहीं देखिए उसी किरण, तरफ इशारा बात कर फिर रहा है वही जिस तरह वापस आ जाती पीड़िता है, और क्योंकि उसका जब हम परिवार अदालतों की बात करते हैं तो वह प्रूफ पर चलती है, एविडेंस पर चलती है। अगर घर वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि केस तक को रफा दफा करने के लिए कहा गया है, क्या उनके पास कोई डिजिटल प्रूफ है, क्या कोई रिकॉर्डिंग उन्होंने ऑडियो की या कोई वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की, इस तरह की बात जो है परिजनों की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से कही गई है? जी, अभी इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया है पलक, इस बात को लेकर के कि उनके पास कोई रिकॉर्डिंग है या नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब जांच अधिकारी हमारे पास आएंगे तो उनके सामने हम सारी चीज़ें रखेंगे। लेकिन अभी जो सबसे पहला एक्ट उनकी तरफ से किया जाएगा वो है 164 का वो बयान दर्ज कराना जज के सामने में। सीधी सी बात है पलक कि पॉक्सो एक्ट के तहत ये होता है कि सिर्फ पीड़िता का बयान ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी की गिरफ्तारी को लेकर के। फिर उसके बाद जो है वो जाँच प्रक्रिया जो है सीधे तौर पर चलती है। बस इंतजार इसी बात का हो रहा है कि जैसे ये बयान दर्ज होता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी ने भी सीधे तौर पे यही बात कही है कि हम पहले से ही कह रहे थे कि आज आप हमारे सामने बोल रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ कोर्ट में और चल करके अपनी बात को रखिए। लेकिन उस वक्त में पीड़िता जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी, उसकी तबियत, हाँ उसकी तबियत वैसे ठीक नहीं थी और अपोलो भी उसे वापस से जाना पड़ा था। तो ये सब काफी वजह रही थी जिस वजह से वो अपने इस बयान को कोर्ट के सामने दर्ज नहीं करा पाई। तो इसी वजह से अब जब कल ये बयान दर्ज होगा तो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी भी होगी, इसका आश्वासन भी यहाँ पर सीओ साहब ने दिया। फिलहाल जिस हिसाब से पीड़िता परिवार में आपने भी, हम लोग ने भी बात किया, तो वो भी मतलब कहीं न कहीं पुलिस की इस कार्रवाई से उनको राहत है। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस ने जिस तरह से मामला, स्पेशली उन्होंने सीओ साहब का नाम लिया और कप्तान साहब का भी नाम लिया जो उनके वकील हैं, उनसे भी जब मैंने बात की, इंडिया डेली की टीम ने बात किया, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से पुलिस और कप्तान साहब मतलब आदेश किए और सीओ साहब ने एक्शन लिया, मामला पास्को में दर्ज हुआ, उसके हम कहीं ना कहीं एक तरह से हमें संतुष्टि मिली है। बस इंतजार है उस घड़ी का जो कि सुनवाई होगी 164 के तहत जो मामला जो सुनवाई होगी, उसके बाद जैसा ही फैसला आएगा उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और कहीं ना कहीं जो सीओ साहब ने और दूसरे अधिकारी से हम लोगों ने बात किया, उनका कहना था कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही इसमें जब जो कोर्ट का फैसला आएगा, सुनते ही कहीं ना कहीं ऐसा एक्शन लिया जाएगा और गिरफ्तारी की जा सकती है। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से पहले तो जो पीड़िता की माँ है वो जब सामने आई, उन्होंने कहा है कि शुरुआत में हमें थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, हमारे केस दर्ज करने में, हमारी से बातचीत करने में काफ़ी थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद जैसे ही सीओ साहब हमारे पास में आई, उसके बाद हमें राहत मिली, हमें लगा कि हाँ अब जो कार्रवाई है वो सही तरीके से और न्याय की जो हम मांग कर रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा। हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा शुरुआती दौर की चीज़ आप बताएं। बिल्कुल किरण, ये जो मामला है ये 22 तारीख को पीड़िता के परिवार ने जो है यहाँ एक तहरीर दी थी, जो थाने में तहरीर दी थी। थाने के तहरीर के बाद लगातार जो पीड़िता के परिवार को है वो आश्वासन मिलते रहे जांच के रूप में। पहले दिन वो गए तो जांच बता दी गई कि इसमें जांच चल रही है। जब पीड़िता का परिवार 5-6 दिन इस बात को हो गए तहरीर को दिए, उसके बाद सीधा एसएसपी से मिला। जहाँ एसएसपी को जब उन्होंने, पीड़िता ने अपनी बातें बताई, उसके मदर भी उनसे मिली, पीड़िता भी एसएसपी से मिली। उसके बाद सीधा सीओ को जांच करने के लिए एसएसपी ने आदेश किए। सीओ ने अपनी जाँच में कुछ ऐसी चीज़ें पाई, उन्होंने तुरंत अपने उच्च अधिकारी को बताया। उसके बाद तुरंत पॉस्को में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उस दिन से लगातार जो है पुलिस अपने 161 के बयान कर चुकी है। लेकिन पीड़िता जो है वो किसी कारण से अपोलो अस्पताल अपने इलाज के लिए चली गई थी, जिससे उसका 164 का बयान अभी तक दर्ज नहीं हो पाया। और सिर्फ यही इंतजार है कि 164 का बयान जैसे ही पीड़िता का होता है तो डॉक्टर साहब की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। बिल्कुल। पलक, इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि जब हम पीड़िता के घर पर पहुंचे थे, पीड़िता से हमने बातचीत की, उनकी माँ से हमने बातचीत की, उसके चाचा से जब हमने बातचीत की, उसके बाद मेरा ये कहना था कि अब हम डॉक्टर साहब के यहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के जो है हम उनकी पत्नी टीना पवार जो है उनसे बातचीत करेंगे। और उनका यही कहना था कि हाँ आप जाकर के दोनों पक्षों को यहाँ पर सुनिए और जो भी सही हो जो भी गलत हो। उन्होंने बहुत बेबाकी से इस बात को यहाँ पर रखा। पलक, ये बात कहीं ना कहीं इस बात को यहाँ पर साबित करता है, इस बात को यहाँ पर रखता है पंकज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जब आप उनके चाचा जी का इंटरव्यू कर रहे थे, उनसे आप जब बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त में मैंने कहा था कि अब हम जा रहे हैं टीना पवार जी के यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि उनका पक्ष रखना भी, क्योंकि इंडिया डेली कभी भी एक पक्ष के जरिए जो है वो चीज़ों को दर्शकों तक नहीं पहुँचाता है, दोनों पक्ष
को यहाँ पर रखता है, तो हम वो पक्ष सुनने के लिए, तो मैं बोल के आई, उन्होंने कहा बिल्कुल सुनिए, आप जाइए पूछिए उनसे। और उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया था कि जो 8 दिन की बात है कि आपने आखिरकार ये इंसिडेंट होने के बाद फिर 8 दिन क्यों रखा था, ये बड़ा सवाल था जी। इस पे क्या जिस तरह से उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन गलत हुआ या सही हुआ वो आपने हमें बताया नहीं। दूसरा, 8 दिन तक आपने पेशेंट को अपने पास क्यों रोका? अगर आपको लगता था कि गड़बड़ी है, दिक्कत है, तो आप हमें बताते, हम कहीं और जाते। लेकिन आप पेशेंट को रोक करके और हमें ये बता रहे हो कि मेरठ के एक हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ इलाज कराइए। तो हम अपने हिसाब से जाएंगे, हम आपके कहने से नहीं जाएंगे। परिवार ने कहा कि हम उनकी बातों को नज़रअंदाज किए और हमने, हमारे जो जानने वाले थे उन लोगों ने बात किया, हम इसीलिए अपोलो लेके गए। और आज अपोलो की देन है कि हमारी बेटी बची है सदमे में है, दिक्कत में है, लेकिन वह स्वस्थ है, घर में है, सुरक्षित है। सुरक्षित। और बिल्कुल जब हम मुझसे बातचीत कर रहे थे, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, लेकिन बहुत ही शेरनी और बेबाकी के साथ वो अपनी बातों को रखती है। अगर कुछ गलत हुआ तो उसने यही कहा है कि मैं इसलिए इस बात को रख रही हूँ ताकि किसी और के साथ इस तरह की घटना, इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो, और इसके लिए मेरे परिजन हमेशा से मेरे लिए सपोर्ट पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब वो थोड़ा सा इस चीज़ को झिझक रही थी कैमरे के सामने, क्योंकि सबसे पहला जो अपना बयान है पलक, उसने हमारे ही चैनल को दिया है, इंडिया डेली को ही दिया है। इंडिया डेली के मंच पर ही उसने अपनी आप बीती यहाँ पर बताई है। किसी को मुझे लग रहा है अभी तक उसने अपनी आप बीती नहीं सुनाई है, या शायद कुछ सुनने के लिए पहुंचा भी ना हो, ये भी मैं कह सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि हाई प्रोफाइल मैटर है, इस वजह से जो है विकास पवार जो है थोड़ा अपने आप को बचाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो अपने घर पे मौजूद नहीं है। कहाँ गए आखिरकार? उनकी पत्नी से मिलने के लिए जब पहुंचते हैं, उनकी पत्नी सामने नहीं आती है, टीना पवार। आखिरकार क्यों, क्या बड़ी वजह है? सिर्फ अलग से एक वीडियो बना करके ये कह दिया जाता है कि हाँ, हमारी भी 2 बच्चियां हैं जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की लाइनें जो है वो खासतौर से, जब हम विकास बालियान के यहाँ पहुंचे थे तो कहा गया था ना पंकज कि इस तरह से मीडिया जो है काफी लाइनें यहाँ पर चला रहे हैं। लेकिन अगर आप गलत नहीं है तो आप अपनी बात को रखने के लिए क्यों नहीं आते? आप क्यों नहीं कहते कि इस तरह की बातें आप ना लिखिए, इससे हमारे परिवार पर भी असर पड़ता है? यही तो जानने के लिए, यही मंच देने के लिए तो हम यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। हम लोगों को चलिए समय दे किरण, करके वो आप बात करने से लगातार टीना के साथ बात करने की कोशिश करते रहना, क्योंकि प्रमुखता से हम इस खबर को सामने रख रहे हैं। दोनों तरफ से पक्ष जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। महा कवरेज लगातार जारी है, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।